नमस्कार। स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के छठे पाठ भगवान के डाकिए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कविता से सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। हमें इस प्रश्न में बताना है कि कवि ने भगवान के डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को क्यों बताया है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पक्षी और बादल एक देश से होकर दूसरे देश में जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं। भगवान का यही संदेश हम तक पहुंचाते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी व बादल दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, हमें भी उनकी तरह आचरण करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान का यही संदेश पक्षी और बादल हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये भगवान के डाकिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को केवल पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ व पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इसी प्रश्न का अगला भाग है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो आइए इन भावों की पंक्तियों को जानते हैं कि इन भावों में कौन सी पंक्तियों का प्रयोग है। का नंबर, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और खा नंबर के भाव का उत्तर होगा, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आइए अगले प्रश्न को करें। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस कारण नदी सबको अपना जल देती है, पहाड़ सबको आश्रय देता है और पेड़ पौधे भी सभी को एक समान रूप से अपने फल, फूल और सुगंध देते हैं। पाठ का अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, इस कथन में कवि कह रहे हैं कि प्रकृति किसी सीमा में बंधी नहीं होती है और बिना किसी रोक टोक और भेदभाव के एक देश की खुशबू और हवाओं को दूसरे देशों में भेजती है। आइए अब पाठ के आगे से प्रश्न करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? तो इस प्रश्न के जवाब में हम लिखेंगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियों को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो वह सद्भावना और प्यार का प्रसार है। इनका आदान प्रदान हमारे लिए एक प्रकार की सीख है। पाठ का अगला प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है।
पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी लिख सकते हैं। आइए यहाँ पर भी हम इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, पर एक सीमा तक, लेकिन पक्षी और बादल की कोई सीमा नहीं है। दूसरा वाक्य है, दूसरे एक किसी कार्य, सूचना, विचार का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि ये ऐसी भावना का प्रचार करते हैं। अगला वाक्य होगा, इसमें इनका कोई स्वार्थ या हित नहीं होता। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, परंतु मनुष्य के अनुसार इंटरनेट। अगला वाक्य है, बादल का काम प्रकृति प्रेमी है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी है। अगला वाक्य होगा, इनमें कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तेजी से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का सरल माध्यम है, किंतु ये भगवान के संदेश देते हैं। ये बिना भेदभाव के दुनिया को प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। अगला वाक्य है, पक्षी और बादलों की चिट्ठियों से अगर तुलना की जाए तो इनकी पवित्रता और निश्चलता के आगे इंटरनेट छोटा है। और अगला वाक्य है, इनमें पर्यावरण स्वच्छ रखने की भूमिका होती है, इंटरनेट में नहीं। आइए पाठ के अगले प्रश्न को करते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, पहले की तुलना में बेशक डाकिये अब कम दिखाई देते हैं, परंतु आज भी गांव में डाकिये का पहले की तरह ही चिट्ठियों को आदान प्रदान करते हुए देखा जा सकता है। अगला वाक्य है, चाहे कितना मुश्किल रास्ता हो, ये हमेशा हमारी चिट्ठियाँ हम तक पहुँचाते हैं। आज भी गांव में डाकियों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। गांव की अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी होती है, परंतु जब अपने किसी सगे संबंधी को पत्र व्यवहार करना होता है तो डाकिया उनका पत्र लिखने में मदद करता है। अगला वाक्य है, कंप्यूटर या मेल आने के बाद भी इनका महत्व अब भी है। अगला वाक्य है, डाकिया केवल संदेशदाता ही नहीं अपितु अर्थदाता भी है। डाकिया सुबह से शाम तक चलकर काम करता है। कम वेतन पर भी अपना कार्य परिश्रम और लगन से करता है। तो इस प्रकार हमने भगवान के डाकिये इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।